तारीख 28 मार्च 2020। कोरोना वायरस की वजह से देश में पहला लॉकडाउन लगे अभी 4 रोज ही बीते थे। तभी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ऐलान किया। ऐलान एक नया फंड बनाने का, नाम पीएम केयर्स फंड। पूरा नाम प्राइम मिनिस्टर्स सिटीजन असिस्टेंस एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशंस फंड। आज हम इस ऐलान के 1 साल 29 दिन आगे खड़े हैं। कोरोना वायरस की एक लहर तबाही मचा चुकी है, दूसरी लहर से हम और आप जूझ रहे हैं। ऐसे में एक पड़ताल करना लाजिमी है कि पीएम केयर्स फंड का क्या हुआ, इसके तहत जो पैसा आया वो कहां गया, सरकार ने कोरोना के खिलाफ लड़ाई में इसका कितना इस्तेमाल किया। पीएम केयर्स की वेबसाइट इसे एक चैरिटेबल ट्रस्ट बताती है, जिसके ट्रस्टी प्रधानमंत्री हैं। उनके अलावा रक्षा मंत्री, वित्त मंत्री, गृह मंत्री को इसका सदस्य बनाया गया है। बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज के अध्यक्ष प्रधानमंत्री को ये शक्ति दी गई है कि वे किन्हीं 3 लोगों को ट्रस्ट में नामित कर सके। बाद में लोगों से अपील की गई कि कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में इस फंड के जरिए आर्थिक सहयोग दें। कहा गया कि ये सहयोग पूरी तरह से इनकम टैक्स से मुक्त होगा। सहयोग मिला भी। पहले 4 ही दिन में इस फंड में 3076 करोड़ रुपए का योगदान आया। 15 अगस्त 2016 को पीएम मोदी ने लाल किले से देश को संबोधित करते हुए एक पंचलाइन दी थी, ट्रांसपेरेंसी के साथ ट्रांसफॉर्मेशन। फिर 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले जनवरी में प्रधानमंत्री मोदी जब महाराष्ट्र के सोलापुर में थे तो यहाँ एक भाषण में उन्होंने कहा था, पहले मलाई बिचौलिए खाते थे, आज वो सब बंद हो गया है। चोरी लूट की दुकानों को ताले लग गए हैं। वो लोग यानी कांग्रेस चाहे जोर जोर से झूठ बोले, लेकिन ये चौकीदार सफाई बंद नहीं करेगा। यानी प्रधानमंत्री के संबोधन में बार बार पारदर्शिता पर जोर रहता है, लेकिन पीएम केयर्स के बनने और पहले 4 दिन में रिकॉर्ड धनराशि आने के बाद इसमें पारदर्शिता का सवाल उठा। कांग्रेस ने 31 मार्च को ट्वीट करते हुए सवाल उठाया। ये सवाल उठा कि जब देश में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष यानी PMNRF पहले से ही मौजूद है तो नया फंड बनाने की क्या जरूरत थी। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष में 2019 के अंत तक 3800 करोड़ रुपए मौजूद थे। ये आंकड़े प्रधानमंत्री की वेबसाइट पर उपलब्ध है। किस किस मद में कितने पैसे खर्च हुए इसका भी ब्यौरा मौजूद है, लेकिन पीएम केयर्स के बारे में इतना हिसाब वेबसाइट पर मौजूद नहीं है। तमाम सवालों के बीच 13 अप्रैल को फैसला आया कि पीएम केयर्स की ऑडिटिंग होगी, मतलब हिसाब किताब की पूरी जांच होगी। इसके लिए एक इंडिपेंडेंट टीम बनाई जाएगी जिसमें पीएम मोदी भी शामिल रहेंगे। लेकिन अप्रैल 2020 में ही जब श्रीहर्ष कुंदुकुरी नाम के व्यक्ति ने एक RTI लगाकर फंड से जुड़े ट्रस्ट के दस्तावेज, इसे बनाने और चलाने को लेकर सरकारी आदेश, नोटिफिकेशन, सर्कुलर, इन सब की जानकारी मांगी तो पीएमओ की तरफ से जानकारी देने से मना कर दिया गया। कहा गया कि RTI एक्ट 2005 के तहत ये पब्लिक फंड अथॉरिटी नहीं आती। अब कोविड की दूसरी वेव आने पर, देश में ऑक्सीजन की अभूतपूर्व किल्लत होने पर एक बार फिर सवाल उठे कि पीएम केयर्स के जरिए जमा हुआ पैसा कहां गया। भाजपा नेताओं की तरफ से आरोप लगाए गए कि हमारी केंद्र सरकार ने तो राज्यों को पैसा दिया था, राज्यों ने न जाने क्या किया। मसलन असम के मंत्री हिमंता बिस्व शर्मा का ट्वीट, उन्होंने लिखा, अरविंद केजरीवाल जी, कोविड संकट के बाद से असम में 8 ऑक्सीजन प्लांट लगाए गए हैं, 5 और लगाए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली को भी 8 ऑक्सीजन प्लांट लगाने के लिए पीएम केयर्स से पैसा दिया था, लेकिन आपकी सरकार इन 8 में से एक ही प्लांट लगा पाई। बीजेपी IT सेल के हेड अमित मालवीय ने ट्वीट किया, दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी के लिए केजरीवाल जिम्मेदार हैं। दिसंबर 2020 में केंद्र सरकार ने 8 ऑक्सीजन प्लांट लगाने के लिए पैसे दिए थे, अभी तक एक ही ऑपरेशनल क्यों हो पाया है। ये बात दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने आदेश में पूछी है। दिल्ली सरकार के पास कोई जवाब नहीं है। कुछ ऐसा ही ट्वीट फिल्म एक्ट्रेस कंगना रनौत ने भी किया और कहा कि दिल्ली को 8, महाराष्ट्र को 10 ऑक्सीजन प्लांट लगाने के लिए केंद्र की तरफ से पैसा दिया गया, लेकिन लगा दोनों जगह सिर्फ एक प्लांट ही। यानी कुल मिलाकर इनका दावा यह है कि केंद्र ने तो ऑक्सीजन प्लांट लगाने के लिए पीएम केयर्स से पैसा राज्यों को दिया, लेकिन राज्य सरकारें ही निठल्ली निकली और इन्होंने इसका इस्तेमाल स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए नहीं किया। सच क्या है? 21 अक्टूबर 2020 को केंद्र सरकार ने 14 राज्यों में 162 PSA ऑक्सीजन प्लांट लगाने के लिए करीब 202 करोड़ रुपए पीएम केयर्स फंड से आवंटित किए। PSA मतलब प्रेशर स्विंग एब्जॉर्प्शन प्लांट। यहाँ एक बात पर ध्यान जाता है कि मार्च के अंत तक केंद्र के पास पीएम केयर्स से पैसा आ चुका था, लेकिन ऑक्सीजन प्लांट के टेंडर निकालने के लिए 6 महीने का इंतजार किया गया। पता नहीं क्यों। खैर, इन 162 में से सबसे ज्यादा 14 प्लांट उत्तर प्रदेश में, 10 महाराष्ट्र में, 8 मध्य प्रदेश में और 7 प्लांट हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में लगने थे। जो भी जिम्मेदार स्टेक होल्डर्स थे, अगर इस काम को वो मुस्तैदी से कर लेते तो आज स्वास्थ्य सेवाओं की हालत इतनी बदतर नहीं होती।
लेकिन ये काम भी पूरा नहीं हुआ। स्वास्थ्य मंत्रालय की ही जानकारी के मुताबिक अभी तक सिर्फ 33 प्लांट इंस्टॉल हो पाए हैं। इनमें से कितने भी फंक्शनल हैं ये जानकारी नहीं दी गई। दिल्ली, जहां ऑक्सीजन का सबसे ज्यादा संकट सामने आ रहा है, वहां सिर्फ एक प्लांट लगा है। Scroll.in वेबसाइट ने इस मामले में पड़ताल की। 14 राज्यों के ऐसे 60 अस्पतालों में फोन किया जहां ऑक्सीजन प्लांट लगने थे। इन प्रस्तावित ऑक्सीजन यूनिट्स में से महज 11 इंस्टॉल हो पाई थी। उसमें भी 5 ही ऐसी थी जो चलने की हालत में थी, बाकी बस तैयार होकर खड़ी थी। इस मामले में जिम्मेदारी तय कर पाना एक पेचीदा काम है, क्योंकि एक तरफ तो बीजेपी के नेता दिल्ली का उदाहरण देकर राज्य सरकारों पर जिम्मेदारी डाल रहे हैं, ये कहते हुए कि हमने तो पैसा दिया लेकिन राज्य ही ढीले निकले। लेकिन दूसरा सच ये है कि सबसे ज्यादा प्लांट तो यूपी के नाम पर अलॉट हुए थे, जहां भाजपा की ही सरकार है। फिर वहां भी एक ही प्लांट क्यों लगा? इसका जवाब तो दूर, जिक्र तक बातों में नहीं आ रहा। अगर राज्य सरकारों की गलती है तो न तो दिल्ली सरकार और न ही यूपी सरकार जवाबदेही से मुक्त हो सकती है। पीएम केयर्स फंड से ही बीते साल करीब 2300 करोड़ रुपए वेंटिलेटर्स खरीदने के लिए गए थे। 58,000 से अधिक मेड इन इंडिया वेंटिलेटर्स के लिए पैसा दिया गया, लेकिन बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक करीब 30,000 ही खरीदे गए। इनमें से भी लगातार वेंटिलेटर्स खराब होने की शिकायत आती रहती है। अभी भी वेंटिलेटर बेड की लगातार किल्लत बनी हुई है, ये बात आप जानते ही हैं। केंद्र और इसके सिपहसालारों की तरफ से बार बार ये कहा जा रहा है कि हमने तो पीएम केयर्स से पैसा निकाल कर दिया, लेकिन क्या सरकार की जिम्मेदारी पैसा देने तक ही सीमित रह जाती है? केंद्र सरकार के अंतर्गत आने वाली सेंट्रल मेडिकल सर्विस सोसाइटी का ही काम होता है टेंडर निकालना, बोली लगवाना, वेंडर सेलेक्ट करना और काम करवाना। फिर ये सब समय से क्यों नहीं हुआ? टेंडर निकालने में 6 महीने की देरी, अक्टूबर में जाकर ऐलान और राशि का आवंटन, फिर कॉन्ट्रैक्ट देते देते दिसंबर आ गया। कंपनियों से कहा गया कि 45 दिन में काम पूरा कर दें, यानी प्लांट इंस्टॉल करके दें, लेकिन ये काम अब तक पूरे नहीं हो पाए। कोविड-19 कहर बनकर टूटा है, लोगों की सांस फूल रही है, वो मर रहे हैं, सरकार आत्ममुग्ध है, नंबर्स गिना रही है। 202 करोड़, 2300 करोड़, 162 प्लांट, लेकिन ये सब जमीन पर कहां है? यही सबसे बड़ा सवाल है। मौका आने पर आप भी ये सवाल जरूर पूछें। देखते रहें लल्लन टॉक। शुक्रिया।